मतलब जो बोल रहे हो ना आपसे उनकी उम्र 35 साल थी। दरअसल उनके बेटी के साथ एक मामला हुआ था इससे कुछ महीने पूर्व। कार्यक्रम हुआ उसके बाद ही एफआईआर हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, उससे भी कैंसिल हुआ, उसके बाद कैंसिल होकर एफआईआर की कॉपी नहीं मिली अभी तक। नहीं दिया, मैं बोला उसको कल तक भी बोला सर एफआईआर की कॉपी नहीं दी उस मुद्दे ने वो लड़की के साथ, मेरी भतीजी के साथ उस लड़के ने गंदा वीडियो बनाया गया और बनाने के बाद उसको वायरल भी किया। सीएम के पास जाएंगे हम लोग को पूरा जाके भी अभी तक हमको केंद्र तक भी जाएंगे। पैसा ले लिया, पैसा से हो गया कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। तो ये होने के बाद ये घटना भाभी को पता चला। उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में वो एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। सेक्टर 6 यहाँ से एक खबर निकल के आती है कि शाम के करीब 4 बजे एक महिला जिनकी उम्र 35 साल थी, उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर ली, खुद को ख़त्म कर लिया। कारण क्या था तफ्तीश से बताऊंगा, लेकिन कारण जानकारी लेते तक मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि कोतवाली सेक्टर 6 थाना कोतवाली में परिजनों की इतनी भीड़ लग गई। और भीड़ के बीच जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जो सीएसपी हैं, सीएसपी के साथ टीआई के साथ जो परिजन थे महिला के, वो हुज्जत पे आ उतरे और किन बातों को लेकर के लगातार जो बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि परिजनों को भीड़ जमा करके यहाँ आना पड़ा, किन कारणों की वजह से परिजन बार बार कह रहे थे कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इन तमाम सारी चीज़ों को जांच करने के बाद, यहाँ आने के बाद, तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि शाम के 4 बजे सेक्टर 6 निवासी जिनकी उम्र 35 साल थी, दरअसल उनके बेटी के साथ एक मामला हुआ था इससे कुछ महीने पूर्व, जहां पर एक उनकी बेटी है और जो नाबालिग है, उनकी उम्र और उनके नाम को लेकर के हम खुलासा नहीं कर सकते। उनकी बेटी के और एक लड़के के मध्य बीच में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो गलत तरीके से थे और ऐसे कई तस्वीरें थे, ऐसे कई वीडियोस थे जिसको लेकर के जो प्राइवेसी जो होती है एक वो भंग हुई थी। कारण ये था कि घर वाले जो हैं, जो ख़त्म हुई हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनका आरोप है कि पिछले कई महीने से एक लड़का जिसकी उम्र भी वो भी नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 से कम है, वो लड़का उनकी बेटी के साथ इन्वॉल्व था और उनके साथ कई सारी ऐसी तस्वीरें थी जिसको वो लड़का वायरल कर रहा था। इसको लेकर के घर वाले काफ़ी परेशान थे। घर वालों के परेशान होने से पहले वो लड़की ज़्यादा परेशान थी, जो तब तक घर वालों को कुछ नहीं बता रही थी जब तक उसे ये इस चीज़ का डर था कि कहीं सुनने के बाद कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो। अब ये भी बताया जा रहा है, खबर ये भी आ रही है कि लड़की की तरफ से कई बार जो है घर वालों को बताने की कोशिश की गई। कोशिश के दौरान ही कुछ पैसों का जो है ट्रांजैक्शन भी सामने आया है, जो कि जांच का विषय है। इस पर जो सीएसपी महोदय उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, लेकिन ब्लैकमेलिंग के ज़रिए लड़की की तरफ से जो है पैसे भी भेजे गए थे लड़के को, ताकि ब्लैकमेलिंग ना हो, ऐसा बताया जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण केपी न्यूज़ नहीं करता, जो कुछ सूत्रों के अनुसार आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बताया गया है कि लड़की की तरफ से जो है कुछ पैसे भी भेजे गए थे ताकि ये सारी चीज़ें ना हो, लेकिन लड़के के तरफ से, या फिर जो परिजन बता रहे हैं कि लड़के ने उस चीज़ को वायरल किया। वायरल करने के बाद लड़की काफ़ी डरी हुई थी। लड़की ने अपने घर पे ये सारी चीज़ बताई। घर पे बताने के बाद पता चलता है कि पास के ही रहने वाले एक शख्स, धर्मेंद्र यादव नाम बताया जा रहा है, उनके घर के लोगों का साथ का ये मामला है, क्योंकि लड़के परिजन जो बता रहे हैं कि वो यहाँ पे पिछले 9 दिनों से इस बात की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ रहे थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात सामने आई है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो आगे जांच में पता चलेगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ होने की कोशिश भी की गई। पुलिस वालों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही थी। पिछले 9 दिन से इस रिपोर्ट को टरकाया जा रहा था। कल की डेट में, आज मामला हुआ है, कल की डेट में ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें रिपोर्ट लिखी जानी थी या लिखी गई हैं, ऐसा बता रहे हैं सीएसपी साहब। और उसके बाद जो हैं चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन ये पता चला है कि उनको किसी और शख्स के मुंह से उनकी बेटी के बारे में ये सुनने को मिला कि इन लोगों ने उस वीडियो को दबाने के लिए पैसों का लेन देन कर लिया है और इस तरह से बेटी की आबरू से जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर के इन लोगों ने सेटलमेंट किया है।
ये सुनते ही एक माँ के जहन में जो सारी चीज़ें आई वो दुख भरी थी, उनसे ये रहा नहीं गया। बेइज्जती महसूस करते हुए उन्होंने ये सारा कदम उठाया है और इस कदम के बाद जो परिजन हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। आक्रोशित परिजन यहाँ आए हुए थे थाने में और जो बातचीत हुई है, जो बहस हुई है पुलिस वालों और उनके बीच, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। बुलाया लेडीज कांस्टेबल अभी तक आई, जांच की लेडीज का, लड़की का बच्ची का कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो जगह में पूछा रात को बैठा है 3 बजे तक होगा था। मैं रोज आया, क्यों भी आया कि नहीं, मैं डेली आया, कैमरा चेक कर लीजिए क्या चीज एक्शन हुआ इस चीज में बताइए। सर लेडीज तो जांच करना चाहिए ना, लेडीज पुलिस को आना चाहिए। कांस्टेबल बोले सर नहीं आए, लेडीज कांस्टेबल बुलाएगा। 2 मिनट प्रकरण में वो तो आप लोग हो, उसके परिजनों को परिस्थिति नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। कल की परिस्थितियाँ कैसे क्या थी वो मुझे नहीं पता, बट जो भी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई शाम शादी को रिपोर्ट की के आधार पर जो चीज़ें जो कार्रवाई हुई थी उसकी सूचना यूनिवर्सिटी को गई, उसकी सूचना जो बोर्ड है उसको भी चली गई। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ये हुई थी। फर्दर जो प्रोसीडिंग था अब ये तो किसी को पता नहीं था, अब नहीं बोल सकते कि भाई कैसे क्या इसमें कौन था, उसकी मतलब जो बेटी अब फर्दर उस जो महिला जो मतलब आपकी भाभी ने जो स्टेप उस पर फर्दर अब जो भी एक्शन होगा उसके खिलाफ जो भी होगा। सर मैं आई है और रिपोर्ट लिखा है 7 दिन हो गया, रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, आंसर नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड मैं ये मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। वो दिग्विजय यादव समाज को लेके आए, कुछ समाज लोग आए हैं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद ही FIR हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, उससे भी कैंसिल हुआ, उसके बाद कैंसिल होकर के FIR की कॉपी नहीं मिली अभी तक। नहीं दिया, मैं बोला उसको कल तक भी बोला सर कॉपी नहीं दी है। FIR उस ऐसे केसेस में FIR का प्रोविजन नहीं है। FIR मतलब जो बोल रहे हो ना, आपसे एक सेकंड दिल पे बीतता है, ठीक है, 2 मिनट नहीं जो भी है आप को गुमराह किए, सबसे पहले बहुत गुमराह किए यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलना चाहता सर, मेरे से जो बीती है, मैं भी लोगों को एक शख्स के लोगों की मदद करता हूँ। कल भी और बार हुआ था, मैंने मदद किया यहाँ पे, कल भी बहुत तमाशा हुआ था यहाँ पे। मेरे मैटर में होने के बाद, यहाँ होने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी, क्यों भैया उसमें भी मैंने मदद किया, चलो अपने चीजें करके। मगर मेरा क्यों ऐसा नहीं हुआ बताइए? कार्रवाई उनकी कार्रवाई पहले देख ली, मेरे कार्रवाई क्यों नहीं देखे? हम सोच लगाए क्या नेतागिरी लगाए? तो सर सत्यता कोई और सत्यता और है कि नहीं है सर? सुनिए, और उसके बाद औरत मरी है, लेडीज कांस्टेबल अभी तक लेडीज कांस्टेबल आई है क्या? बिल्कुल नहीं यार, वो तो कोई जांच की है क्या? ये चीज आप देखिए, प्रोसीडिंग आप लेडीज कांस्टेबल को लेके नहीं आए सबसे पहले, ठीक है हमारे अभी ठीक है, जिंदगी तो चला गया, आप जो बोल रहा है तो भगवान भी अपन को चलना नहीं लेके नहीं आ सकते, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका पहले जो कंप्लेंट दिया था उनका भी थोड़ा शांति होता था, भाई ठीक है मेरा लड़की का, उन लोग घर में भी आके अपनी लड़की वो भी बताया वीडियो कॉल, मेरा भाव को मैं बता रहा हूँ, भाव को थोड़ा अगर कल FIR कर देता 3-4 बजे से बच्चा अभी ये धमकी दे के घुमाते हैं परिवार। मैं बता रहा हूँ मेरे परिवार में आए थे, आपको बताएंगे अपनी किसी लड़की का कोई अगर कुछ करे या प्रशासन हो या कोई आम आदमी हो या कोई सावधान होता है सबके। आज उस चक्कर में देखिए एक जान चले गया, अब वो जान पाएगा नहीं। एक बात है, ठीक है आपका बात मानता हूँ सर, आपका कानून का मानता हूँ, आपका बात मानता हूँ, आपको 2 हाथ से जोड़ रहा हूँ। मेरे को कल तक जो यादव समाजी आया था वो भी नहीं चाहिए, जब नाम बता रहा हूँ जो भी है इनका संगठन में है उन लोगों को तीनों भी इधर रहने चाहिए और उसका पूरा जिंदगी शिक्षा होना चाहिए बस। और उन लोगों को क्या धमकी देके हम लोग इधर किया था वो होना चाहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ वो लास्ट को अभी हम मसला में लेके जाएगा। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ धर्मेंद्र हम लोग हैंड ओवर कर दो, धर्मेंद्र यादव अगर नहीं होगा हम नेतागिरी करते हैं, हमको दे दो, उसके बाद
नहीं होगा तो कल तक सीएम तक पहुंचेगा। सुनो मेरी भाई, एक आदमी बात करो जो भी है। एक नहीं दो वकील से इनसे बात हुई है, वकील से इनके एक नहीं दोगे पुलिस को, भिलाई के वकील से भी बात हुई है, इनके मार्गदर्शन के अनुसार से ही हुआ। लास्ट टाइम क्या बोल के पहले एक इज्जत होती है, जब तक नहीं कोई इज्जत आपके सामने निकाल रहे हैं और जब मेरे को क्या वो इज्जत उन लोग पैसा में खरीद रहे हैं, मतलब बिक गए, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया। 25,000 रुपए का बात हो रहा है कि 25,000 पुलिस को 25,000 रुपए आपको दिए और 15,000 रुपए आपको दिए, 40,000 रुपए आपको दिए और उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज आपसे किया। कौन दिया है? कौन दिया? तो नहीं दिया, वो ये उनका कहना था। कोई किसी के लिए बोल देगा तो उसमें पुलिस का क्या रोल? उधर पार्टी प्रचार कर रहा है, वो सबको समाजेगा, उसको लेकर अब वो कोई हम लोग को पैसा का बिक्री है। उससे हमारा क्या रोल? उसको पुलिस का रोल बोले, वो बोला ना, गलत बोला है, गलत हम तो बोले ना गलत बोला है, सही बोला है, ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा है। तो कार्रवाई तो करना था सर आप। पाकिस्तान उनको अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी मैं ये चाहता हूँ 40,000 रुपए वो ले लिया, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी क्या करेंगे आप ये बताइए। मर्ग इंटीमेशन हो रहा है जी सर। मर्ग इंटीमेशन के बाद स्टेटमेंट लेकर के मर्ग पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधार नहीं सर, पहले तो 7 दिन हो गया है तो अभी तो बात को काटना नहीं चाहिए। पहले सुन तो लो, किस प्रकरण में जैसा बोलोगे स्टेटमेंट में जिस टाइप से जो व्यक्ति आपके साथ कल्प्रिट है सबके खिलाफ कार्रवाई करें, हम करेंगे ना। नहीं आवेदन की जरूरत ही नहीं, हमारी इंटीमेशन में सारी चीजें हमारी जांच में सारी चीजें ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ नहीं आई थी कहाँ पे? वहाँ पे आई चेक करी चलेगी, चेक करी। मैं क्या हूँ हम लोग क्या करके बोले कि इस मामले पे हमने घर वालों से भी बात करने की कोशिश की, लड़की के जो चाचा हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने क्या कुछ बताया है इस रिपोर्ट में वो आप देखिए। मेरे मिसेस मतलब भाभी और मेरे भतीजी और भैया नौकरी करने चले गए। नौकरी करने के बाद बाहर, और इन लोग आसपास में रहते थे, धर्मेंद्र यादव और उनके परिवार और मेरे भैया और भाभी के परिवार यहाँ रहते थे। तो वहाँ पे रहते रहते उन लोग एक दूसरे में एक ही जैसे एकदम क्लोज थे, फैमिली जैसे। फैमिली बस क्लोज होने के बाद उसने लड़की का एक यूपी से कोई लड़के को बुलाया, उनके मामा के लड़का लगता है कुछ। तो बुलाने के बाद तो उस मुद्दे ने वो लड़की के साथ, मेरी भतीजी के साथ उस लड़के ने गंदा वीडियो बनाया गया और बनाने के बाद उसको वायरल भी किया। और उसके वायरल करने के बाद हमने पूछा, लड़की बताई और पैसा भी लिए, ब्लैकमेलिंग किया, उसको फ़ोन करके धमकी दिया, लड़की से ब्लैकमेलिंग करके उससे ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन 3,500 रुपये, कैश ऐसी 30,000 रुपये के आसपास दिए हैं। देने के बाद फिर लड़की ने बाद में बताई कि ऐसी बात हुई है करके, तो डरा के धमका के वो डर गई थी बेचारी। तो उसके बाद फिर परिवार को उसको भेज दिया लड़के को यहाँ से, बाद में पता चला। तो चलने के बाद यहाँ प्रक्रिया पुलिस स्टेशन लेके आए थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था जल्दी, उनको लेके आएंगे करके मैं बोला ठीक है लेके आओ, लेके आएंगे करके बोले तो वेट किया। वेट करने के बाद उनका रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुआ था। कल रात में एफआईआर हुआ था, मगर 9 दिन से मैंने घूमा थाने में घूमने के बाद उसके बाद कुछ समाज, यादव समाज लोग, कुछ आदमी लोग आए थे, इज्जत की है वहाँ पे मेरे को, क्या बोलते हैं अपना दिग्विजय यादव। पैसा ले लिया, पैसा से हो गया कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। तो ये होने के बाद ये घटना भाभी को पता चला। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं नहाने जा रही हूँ घर, सामान पैक करवाती हूँ करके बोली, तो 4 बजे मेरी भाभी, आज की घटना ये 4 बजे हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैं आया, टीआई साहब से मिला, सर उनके लिए कुछ कार्रवाई होगा, तो बोले ज़रूर होगा करके बोले। तब आपको पता नहीं था? तब आपको मेरे को पता ही नहीं था, अभी तक लड़के को बुलाया, कोई किसी को कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। उस समय उनको बुलाया ही नहीं। हाँ, मैं ही आ रहा हूँ, बार मैं ही आ रहा हूँ। एक रिपोर्ट देने के बाद ही मैं ही 50 बार घूमूंगा थाने में। जिम्मेदार मानते हैं मौत का? हाँ, जिम्मेदार मैं ये बोलता हूँ पूरा धर्मेंद्र यादव, मतलब धर्मेंद्र यादव
और उनका पूरा फैमिली पर वार किए थे, भाई के ऊपर भी वार किए थे, लड़ाई झगड़ा, गाली दिए मेरे से। वो क्या पकड़ के, इससे पकड़ के क्या बोलते हैं, कोई गंजी उंजी है टाइप का पकड़ के कुछ सामान से फेंक के मारे। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? तो मैं ये सब चाहता हूँ सर, पूरा उनको जेल हो और सज़ा हो, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, शिक्षा और उनको बेल नॉन बेलेबल कीजिए। ऐसा घटना आप सोचते सीएम के पास जाएंगे जी, ऐसा क्या, ये क्या है सर? हम ये चाहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, मेरा नाम शिवा है, शिवा राव, मेरा नाम शिवा राव है, और मैं सीएम के पास जाऊंगा। जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब मैं उनके पास जाऊंगा। इस पूरे मामले पर सीएसपी सत्यप्रकाश का क्या कुछ कहना है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या बयान दिया है, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, नाम की एक 35 साल की महिला है, सेक्टर की रहने वाली, और उन्होंने आज जिस पर मर्ग कायम किया गया है, उनके परिजनों के अनुसार वो आए थे, और कल उनके परिजन स्वयं आई थी। वो उनके जो देवर हैं, उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में वो एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कोतवाली थाने में कि विधि से संघर्षरत बालक को इनकी जो नाबालिग पुत्री है, उसका कुछ असली वीडियो या मैसेज जो भी होगा उसके द्वारा वायरल करने की धमकी दे रही है, वायरल किया जा रहा है। और उक्त रिपोर्ट पर कल ही रिपोर्ट दर्ज करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। आज ये मर्ग जब इनके द्वारा कायमी की गई तो उसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो विधि से संघर्षरत बालक है, उस बालक के परिजन जो पड़ोस में रहते हैं इनके, उनके द्वारा कुछ आक्षेप लगाया गया है और कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं बच्ची और उसकी मदर को लेकर के। प्रथम दृष्टया उससे व्यतीत होकर के और इन्होंने आत्मघाती कदम उठाए, मर्ग पंजीबद्ध किया जा करके और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वायरल हुआ है सर, इसकी पुष्टि करें। नहीं, अभी वो जांच का विषय है, और प्रथम दृष्टया जो मोबाइल जब्त किया गया है उसमें अभी कोई वीडियो नहीं मिला है, और वीडियो संबंध अगर होगा तो उसको डिलीट कर दिया गया है। और हम कोशिश करेंगे अपने फॉरेंसिक के माध्यम से उस वीडियो को रिट्रीव करा करके और उसको साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस पर भी सारे सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, सामाजिक दबाव रहा, ये सब नहीं, कोई सामाजिक दबाव नहीं है, चूँकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रोविज़न है लैंगिक अपराधों से संबंधित, उसके तहत जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई की गई है कल, और उसमें गिरफ्तारी का प्रोविज़न चूँकि नहीं है इसलिए बच्चे की गिरफ्तारी नहीं की गई। परिजन शव को रखकर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक उसको बोल रहे कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए, ये विवेचना में हमारी जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम जो भी आरोपी मिलेंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा ये भी बताया जा रहा है कि कल की डेट में जो है बॉडी को थाने के बाहर रख कर के प्रदर्शन किया जाएगा। अब क्या कुछ होगा कल आपको पूरे सिलसिलेवार ब्यूरो के साथ ये रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।